आखिर आप प्रभु को प्राप्त कैसे करेंगे? नन्हा बालक जानता तो कुछ था नहीं, बस प्रभु के दर्शन करने हैं ये भाव लेके निकला। तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने उस बालक से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो उस बालक ने जैसे ही संत को देखा, संत भेष को देखा, तुरंत दौड़ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संत ने देखा कि जरूर किसी संस्कारी माता की संतान है, तभी तो दौड़ करके प्रणाम करता है। बोले जंगल में कहा जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, भगवत दर्शन के लिए जा रहा हूं। बोले जंगल में तो हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। बोले मेरी माँ कहती है सरासर सृष्टि में परमात्मा रहता है, ये चिंता करना परमात्मा का काम है, जब तक प्रभु के दर्शन नहीं कर लूंगा लौट कर नहीं आऊंगा। बोले ये बताओ घर में कितनी बार भोजन करते थे? बोले 3 बार, और कभी कभी माँ अपनी गोदी में बैठा के खिला दे तो 4 बार भी खा लेते थे। बोले जंगल में माँ नहीं बैठी है, हिंसक जीव जंतु है जो तुम्हारा शिकार कर लेंगे, तुम्हें ही आहार बना लेंगे। बोले मेरी माँ कहती है ना कि कण कण में परमात्मा है, इसलिए एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा से कैसा भय। और वैसे भी जब बालक माँ के अंक में आता है ना, तो जब माँ के गर्भ में आता है तो बालक की नाल माँ की नाल से जुड़ जाती है। माँ जो पाती है बालक को गर्भ में प्राप्त होता है, और जब बालक अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ के आंचल में दूध प्रकट हो जाता है। तो बोले कि जिसने गर्भ में व्यवस्था की, जन्म लेने के बाद आंचल में व्यवस्था कर दी, तो जिसने दांत दिए हैं क्या वो भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? ये उसका काम है। मैं जब तक भगवत दर्शन नहीं कर लूंगा लौटूंगा नहीं। तो संत ने कहा कि ये बताओ कि तुमने किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले मेरी माँ कहती है कि जिसके हाथ में वीणा होती है ना वो नारद जी होते हैं। आपके हाथ में वीणा है, कहीं आप नारद जी तो नहीं है? उस बालक ने पुनः प्रणाम किया। तो वो बालक कहता है मेरी माँ एक बात और कहती है, वो कहती है जिसको नारद जी का दर्शन होता है उसे फिर नारायण का दर्शन भी होता है, इसलिए आपसे श्रेष्ठ मुझे गुरु और कौन मिलेंगे, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। और बंधुओं यहाँ नारद जी ने उसको दीक्षा दे दी। तो उन्होंने कहा बालक ने कि गुरुदेव आप तो नारायण के पास जाते रहते हो बैकुंठ में, इस बार आप जब बैकुंठ जाओगे तो प्रभु से पूछना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नारायण नारायण करते हुए नारद जी तो आगे चले गए, और ये बालक अपने गुरुदेव के बताए हुए उस मार्ग पर आगे जाकर के कठोर तप करने लगे। समय धीरे धीरे बीता, नारद जी बैकुंठ पहुंचे और जाकर के प्रभु को प्रणाम किया और कहा प्रभु बहुत नन्हा सा एक बालक आपको पाने के लिए बड़ा कठोर तप कर रहा है, वो जानना चाहता है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। नारायण भगवान एकदम शांत हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु आप इतने गंभीर क्यों हो गए? एक छोटा सा बालक आपको पाने के लिए कठोर तप कर रहा है। प्रभु ने कहा मैं इसलिए शांत हो गया क्योंकि वो जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके तप कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद उसे दर्शन मिलेंगे। और बंधुओं पता है आपको वो वृक्ष किसका था? वो इमली का वृक्ष था। इमली के एक पत्ते में भी जहां सहस्त्र पत्तियां होती हैं, हाँ, वहां वहां कितने वर्ष लगेंगे उसको। अब तो नारद जी बड़े दुखी हुए, उदास हुए। वो लौट करके आए, जाकर के अपने शिष्य के पास कहा पुत्र घर लौट जाओ। शिष्य ने दौड़ करके गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? गुरु तो वो होते हैं जो कहते हैं कि प्राण भी चले जाएं परंतु अपने संकल्प से डिगना नहीं चाहिए, और आप जो है मुझे डिगा रहे हैं पद से। गुरु तो अपने पद पर अड़िग रहना सिखाते हैं, डिगना नहीं सिखाते। नारद जी ने कहा पुत्र मैं तुमसे कहता हूं ना वत्स घर जाओ अपने। बोले क्यों? आप प्रभु के पास गए थे? बोले गए थे। भगवान ने क्या कहा? नारद जी बालक को उदास नहीं करना चाहते। प्रभु बताइए तो सही नारायण भगवान ने क्या कहा? बोले नारायण भगवान ने ये कहा कि वो जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर तप कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद दर्शन मिलेगा। ये सुनना था कि बालक तो जोर जोर से
नाचने लगा, गाने लगा, भूमि पे धूल दूसरित होने लगा, आनंद में विभोर होकर के भूमि पर लोटपोट होने लगा। आहा, प्रभु मुझे दर्शन देंगे। नारद जी बोले पागल हो गए हो क्या? मैं कहता हूं कि जितने वृक्ष में पत्ते उतने जन्मों के बाद दर्शन मिलेगा। बस इतना सुनना था कि बालक नृत्य करने लगा। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले भगवान ने, उस बालक ने ये नहीं देखा कि कितने वर्ष के बाद, उस बालक ने ये देखा कि प्रभु मुझे इतने जन्मों के बाद दर्शन तो देंगे। इसको सुनने से वो नृत्य करने लगा। वो नृत्य कर रहा था कि शंख चक्र पदा गदा पदम हस्त धारण के साक्षात चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही नारायण प्रकट हुए, वो बालक अभिभूत होकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी देख करके क्रोधित हो गए। प्रभु, एक तरफ मुझे कहते हो कि इतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा जितने उस वृक्ष के पत्ते हैं, और यहाँ आप एक ही पल में दर्शन देने आ गए। जब दर्शन देने आना था तो फिर मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? तो नारायण भगवान मुस्कुराने लगे। बोले नारद, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। मैं यहाँ बालक को दर्शन देने नहीं, मैं तो ऐसे अनूठे बालक के दर्शन देने आया हूँ जिसने समय नहीं देखा, ये देखा कि प्रभु मुझे दर्शन तो देंगे। मैं ऐसे अनूठे बालक के दर्शन करने आया हूँ, दर्शन देने नहीं आया।